नमस्कार, आप देख रहे हैं बात टकी की। मैं हूं सोनिया सिंह। एक साल पहले टाटा ग्रुप ने अपना रतन खो दिया था। आज टाटा ग्रुप का मार्केट कैप गिर चुका है और बोर्ड मेंबर्स में राजनीति चल रही है। क्या टाटा एम्पायर में कोई है जो रतन टाटा जैसा विजन दे सकता है? कोई है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस ला सकता है? ये सब डिस्कस करने के लिए दो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। तपन दोषी हैं, मार्केट एक्सपर्ट कैटरपिन में, और साथ ही तुषार कंसल, मार्केट एक्सपर्ट कंसल्टेंसी वेंचर्स के। तुषार, आपसे शुरू करते हैं। पिछले एक साल में टाटा की तरफ से ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट, ना कोई ऐसा ड्रीम, ना कोई ऐसा विजन जो कि रतन टाटा दिखाते थे। अगर हम नैनो की बात करें, या फिर मैंने रतन टाटा को कई बार इंटरव्यू किया है और मैंने उनको ये भी पूछा था कि चलिए अब नैनो हो गई तो अब आपका नेक्स्ट ड्रीम क्या है। उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ लोगों को छोटे छोटे क्यूबिकल्स में रह रहे होते हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं मुंबई में। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, मैं ये 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, उनका कहना था कि एक ऐसा फिल्टर होना चाहिए जो एयर को फिल्टर करे, जो कि बहुत पोर्टेबल हो, हर कोई अपने कमरे में लगा सके, और कुछ अलग तरह का उनका विजन था। लेकिन आज के एयर फिल्टर्स की बात नहीं हो रही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि टाटा न्यू ऐप एक बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया था, लेकिन उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं है। रतन टाटा के जाने के बाद, एक साल बाद, आपको लगता है कि अ, कुछ चीजें बदली हैं? रतन टाटा का जो एक विजन था वो अब नजर नहीं आता, कम से कम कंपनी में। मैम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज इंडिया का ऑलमोस्ट 3.5-4% जीडीपी जो है वो रतन टाटा वो टाटा ग्रुप की कंपनीज से आता है। $180 बिलियन का रेवेन्यू करती हैं। 11 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं और एक तरह से डिफॉल्ट नेशनलिस्ट ग्रुप है। मतलब अगर अपाचे के फ्यूजिलाज बनने होते हैं, अगर कोई हम्म। एयर बस का ट्रांसपोर्ट का कुछ बनना होता है, तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट कहती थी कि टाटा ग्रुप को दे दो, कि हम्म। पता है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबली करेंगे। और रतन टाटा जी का जो इन्फ्लुएंस था ग्रुप पे, वो एक नैतिक दिशा निर्देशक थे और समूह में एकता बना के रखते थे। और जो उनका पीपल ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था, उससे बहुत मनोबल कर्मचारियों का बना रहता था। और जो मैनेजमेंट्स थी उनको बहुत ज्यादा डायरेक्शन मिलती थी। हम्म। और उनका एक स्टेचर ऐसा था कि कोई भी वाद विवाद के ऑफिस पे जाके खत्म हो जाएगा। और ग्रुप को बहुत अच्छी डायरेक्शन मिली हुई थी। लेकिन अ, उन्होंने अपने रहते रहते ग्रुप में किसी और टाटा को नहीं, टाटा ट्रस्ट के अंदर जो कंट्रोल करती हैं 66% टाटा कंपनीज को, उसमें नहीं डाला उन्होंने। तो उनके जाने के बाद जो हुआ है, वो टाटा ट्रस्ट में जो चल रहा है पिछले एक साल से, उसकी वजह से मार्केट का काफी कॉन्फिडेंस टूटा है टाटा कंपनीज के अंदर। आप देखो कि 21% मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रुप की कंपनीज की डाउन है, हम्म। ऑलमोस्ट 7 करोड़। और द सिचुएशन जो है वो इस टाइप से है कि टीसीएस 29% डाउन है, टाटा मोटर्स 28% डाउन है, टाटा एलेक्सी 28% डाउन है, टीआरएफ 24% डाउन है, वोल्टास 23% डाउन है, टाटा केमिकल्स 18% डाउन है। तो मार्केट को लग रहा है कि इस ग्रुप का जो दिशा निर्देशक थे, जो एथिकल ग्रुप के लीडर थे, उसकी कमी के चलते ग्रुप की मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज आए हुए हैं। और इसकी टाइमलाइन भी ये दिखा रही है कि 2024 में टाटा ट्रस्ट एक रेजोल्यूशन लेके आए कि हम 75 की एज का जो लिमिट था वो हटा के, और हम लाइफ टाइम मेंबरशिप अलाउ करेंगे। और उसके बाद नोएल टाटा उसके अंदर उन्होंने लिए। उसके बाद मिस्टर वेणु श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टीवीएस ग्रुप के, उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई। बहुत विवाद है जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे टाटा हम्म। ट्रस्ट में हुआ। करेक्ट। तो और हम आएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच में तपन को ले लेती हूँ। तपन, जैसे बताया तुषार ने भी कि करीब 7 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो गिर जाना साधारण बात नहीं है। क्या वजह रही? क्या ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स ऐसे थे, या फिर कंपनी स्पेसिफिक कोई ऑपरेशनल चैलेंजेस थे जो ये रही, या फिर एक
एक कॉन्फिडेंस ही एम्प्लॉयज में और होल्डर्स में सब में कम होगा। जी मैम, देखिए ये जो मार्केट कैप कम हुआ है ना, ऑफकोर्स जो तुषार जी ने बताया उसके काफी सारे रीजन है। वन ऑफ द बोर्ड का तो प्रॉब्लम है, दूसरा एक प्रॉब्लम कि आप कंपनी स्पेसिफिक भी थोड़ा हम लोग जाएंगे यहाँ। टीसीएस तो देखिए आप 3 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है, -2% है 3 साल का CAGR। क्यों? हम्म। क्योंकि उन्होंने एआई में प्रोग्रेस ही नहीं किया। पूरी बिल्कुल। दुनिया एनवीडिया और वो सब एआई में जा रहे हैं, यहाँ वो बहुत ही कंजर्वेटिव थे। अब क्यों टीसीएस में कंजर्वेटिव थे? क्योंकि बोर्ड का जो 80 टीसीएस सॉरी टाटा बोर्ड का जो डिविडेंड आता है वो 80% वहां से ही आ रहा है। अब वो उनको छेड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वहां रिस्क लेते, क्योंकि एआई में बहुत बड़ा कैपेक्स जाता है तो उनका डिविडेंड हिल जाएगा। बाकी कोई हम्म। कंपनी उतना डिविडेंड नहीं दे रही थी। दूसरा एक टाटा मोटर्स जो अच्छी खासी बढ़ गई थी, लेकिन जो जैगुआर लैंड रोवर जो ग्लोबल थोड़ी मंदी आई उसमें प्रॉब्लम आ गया। ऊपर से अभी ये जो साइबर अटैक साइबर है। अटैक हुआ था हम्म। यूके में, उसके वजह से उनका लॉस का बहुत बड़े चांसेस बढ़ गए। जो इस बार का रिजल्ट बहुत ही खराब आया, वो एक अच्छा एक था सेगमेंट जहां ग्रो कर रहे थे, वहां भी प्रॉब्लम आ गई। टाटा केमिकल में प्रॉब्लम आ गई। और दूसरा जो नियोल साहब हैंडल करते थे ट्रेंड, और उनके जाने के बाद जैसे वो चेयरमैन बने वहां, यहाँ ट्रेंड नीचे आने लगा। आज वो हम्म। 25% गिर गया है। तो हम्म। ये जो चार कंपनीज है, खास करके टीसीएस, टाटा मोटर, ट्रेंड और टाटा केमिकल भी, ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री इतनी चल रही है उसके वजह से आप देखो मेजोरिटी ये मार्केट कैप गिरा है। लेकिन अभी आपको डायरेक्शन चाहिए। टीसीएस की हालत बहुत ही खराब है, हर रोज एम्प्लॉयज लूज कर रहे हैं वो। और आगे जाके एआई का बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है जो लग ही रहा है, तो मुझे यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। जयगोर लैंड रोड कब आ गया रिकवर होगा वो भी थोड़ा टेंशन है। तो यहाँ एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत है जो एक डायरेक्शन दे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि नियोल साहब और बाकी पूरा बोर्ड, मिस्त्री उस सामने की साइड है, वो टसल में रहे। मिस्त्री साहब को, मिस्त्री ग्रुप को पुत्र अपना स्टेक बेचना है, क्योंकि उनके जो स्टर्लिंग विल्सन है वहां बहुत बड़ा डेट है। तो ये हम्म। टसल जो चल रहा है ना, उसके वजह से आई थिंक थोड़ा काफी प्रॉब्लम में आ गई है टाटा ग्रुप। बिल्कुल। जैसे तपन ने भी बताया तुषार, जैसे टीसीएस है, पहले खबरों में रहता था अच्छी चीजों के लिए, लेकिन अब खबरों में रहने लग गया था कि 12,000 निकाल रहे हैं, कोई यूएस के टैरिफ्स की वजह से इशू आ रहा है, H1B की तरफ से इशू आ रहा है। लेकिन चलिए, अभी जो रिसेंटली न्यूज आई कि हाइपर वॉल्ट में इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे कि एआई की तरफ वो बढ़ेंगे, डेटा सेंटर्स 1 गीगाबाइट का जो कैपेसिटी है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। उसके साथ ही मेटा की भी खबर आ गई कि मेटा भी करने वाला है वाइजैक में। तो ये सब चीजें देखते हुए अब टीसीएस, जो कि कैश काउ जैसे कि बताया तपन ने भी कि वो थी, सब कुछ दारोमदार टीसीएस पे ही डाल दिया था। मैम क्या है ना कि जो इंडिया की लेगेसी आईटी कंपनीज हैं, इंफोसिस, टीसीएस, ये लोग जो ट्रेडिशनल बॉडी शॉपिंग मॉडल है जो वीक रुपी के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब इंडिया की जो लेबर है वो चीप है, और आप थोड़ी सी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करो 6 महीने 1 साल की, तो उसके बाद वो काफी इम्प्लॉयबल हो जाते हैं। तो वो जो एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है, मतलब तपन ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो उनकी कैश काउ है टीसीएस। तो पूरा ग्रुप जो है वो टीसीएस के डिविडेंड्स पे ही चलता है। तो प्लस वो उसके स्टॉक डाइल्यूट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वहां से आता रहता है। तो प्रॉब्लली वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन बड़ी एक सैड सिचुएशन है ना, जैसे इन्फोसिस ने 2 दिन पहले 18,000 करोड़ का शेयर बाय बैक करा है। हम्म। एक कंपनी जो 48,000 करोड़ का कैश पड़ा हो, वो एआई में कुछ प्रोडक्ट ही ना बनाए, हम्म। वो कोई इन्वेस्टमेंट ही ना करे टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी बनने के लिए, वो स्टॉक बाय बैक करे। हम्म। इवन आप देखो स्टीव जॉब्स थे एप्पल के, वो कभी कहते थे स्टॉक बाय बैक तो करना ही नहीं है, जो पैसा है इनोवेशन में लगाना है, R&D में लगाना है। और उसके चलते उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, नए नए ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स बनाए। तो जो इंडियन आईटी कंपनीज है ना, उनको वीक रुपी के ऊपर डिपेंड रहने की बहुत आदत पड़ी हुई है, और हम्म। उसको ब्रेक करना एक इतना मुश्किल है। जैसे विशाल सिक्का लेके आए इन्फोसिस में, उन्होंने इनऑर्गेनिक रूट ट्राई किया, कुछ टाइम बाद हटा दिया उनको, बिकॉज हम्म। वो 200-200 मिलियन की कंपनीज खरीद रहे थे। तो हम्म। फाउंडर्स को, ओल्ड गार्ड है, उनको वो पुराना समझ में आता है, उनको बड़ी बड़ी वैल्यूएशन समझ में नहीं आती। तो हम्म। वो करके, तो टीसीएस का मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ के लिए इनको नए वेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। हम्म। डेटा सेंटर बिजनेस, एआई की जो फंडामेंटल एआई, जनरेटिव एआई का जो बिजनेस है, वो बहुत कैश गजलिंग बिजनेस है। उसमें हम्म। बहुत चिप्स बहुत महंगी खरीदनी पड़ती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत डेटा चाहिए होता है, बहुत वर्कफोर्स चाहिए होती है। तो
उसको वो लोग कैसे इंडिया में रह के करेंगे, तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। तो तपन, जैसे टीसीएस, इंफोसिस का नाम लिया अभी तुषार ने, तो ये जब ये फाउंड हुई थी कंपनियां, तब क्या एक्साइटमेंट था, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की एक गुंजाइश भी थी और प्लस एक्साइटमेंट भी थी। अब क्या जो इनके फाउंडर्स हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं, न्यू ब्लड से और जेनजी से हमेशा कोई ना कोई इश्यूज रहते ही हैं इस जनरेशन को, क्या ये भी एक वजह है कि इन कंपनीज में जिस तरह से, अगर हम कंपेयर करें यूएस कंपनीज में जहां पर हमारा आईआईटी का ब्रेन ड्रेन जा रहा है, जहां पर हमारे इंजीनियर्स पहुंच रहे हैं, वो जो स्टार्टअप्स खोल रहे हैं वहां पर, अगर हम कंपेयर करें तब के टाइम के टीसीएस इंफोसिस को और अब के टाइम के जो यूएस में स्टार्टअप्स हैं उनको? देखिए मैम, इसमें सबसे बड़ा फर्क है अप्रोच का। अगर आप यूएस में देखो तो वो रिस्क लेते हैं, वो डिविडेंड नहीं देते, जैसे तुषार जी ने बोला कि वो डायरेक्टली अपने आरएनडी में लगाते हैं। अब मेटा देखो, ओपन एआई ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, 2030 तक $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट एआई में होने वाला है। हम्म। करेक्ट। इसलिए एनवीडिया कहाँ है, ओपन एआई कहाँ है, मेटा ले लो, टेस्ला ले लो, लेकिन इंडिया में क्या है कि हमें बैक ऑफिस ही रहना है। और प्रॉब्लम एक ये हुआ कि जब नारायण मूर्ति जी, जब ये सब एन चंद्रशेखर थे, तब वो एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस चल रहे थे, लेकिन अभी वो नहीं चलने वाले, वो हमें पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिजोल्यूशन बोर्ड से ही पास नहीं होते। अब जैसे बात है कि कैश काव है, उसको हिलाना नहीं चाहते, तो शायद एआई का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वहां से हमें पता नहीं अंदर क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, जो अगर देखो हमें दिखता है तो उनको तो दिखता ही है ना, सालों हम्म। से बिजनेस में उनको तो सब पता ही है। जैसे तुषार जी ने बोला, विशाल सिक्का वो लेके आ रहे थे एआई, लेकिन हम्म। उनको भी हटाया गया था। तो देखो ऐसा नहीं होगा इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के ये अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना कैश काउ को हिलाना नहीं है, उनकी बाकी सब कंपनीज उतनी परफॉर्म नहीं कर रही है। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स एट अ बोर्ड लेवल, बिकॉज इफ यू नीड टू टेक अ बोल्ड स्टेप, बोर्ड से अप्रूवल चाहिए। जबकि वहां देखे तो इलॉन मस्क डिसीजन लेते हैं, हम्म। वहां माइक्रोसॉफ्ट में अलग है। यहाँ उस तरह का रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंडिया में मिसिंग है। इसलिए हम लोग एआई में तो बहुत ही पीछे हैं। और सच बोलो तो अगर हम लोग अभी इन्वेस्ट करने जाएंगे तो भी बहुत ही पीछे रहेंगे। जैसे एन चंद्रशेखर हैं, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया, रतन टाटा के भी मोरलेस यही फेवरेट रहे थे। क्या आपको लगता है कि टाटा सन्स ने एक तरह से एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा टाइप इमेज देने की कोशिश की है, या फिर आगे वही रहेंगे? क्योंकि वहां पे भी हमें कोई यंग ब्लड ऐसा नजर आ नहीं रहा मैम, बहुत ही 100 साल पुराना ग्रुप है। जो बैकवर्ड लैंग्वेजेस है पारसी कम्युनिटीज में, वो बहुत हैवी है। मतलब उसी के चलते इन्होंने नोएल टाटा को फ्रंट फेस लाने की कोशिश करी है। ऑल्दो जो लीडरशिप है वो मिस्टर उन्हीं की चल रही है, जो टीसीएस के जो चेयरमैन लाए थे। है। जी। अ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टाटा ट्रस्ट स्टेबलाइज नहीं होगी, कि उसके अंदर लाइफ टाइम मेंबरशिप ले आए, उसके बाद मेहली मिस्ट्री को निकाला उन्होंने, और नोएल टाटा का ग्रुप है उसका, मतलब वो थोड़ा आगे आया और मिस्टर वेणु श्रीनिवासन को लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी, तो सबने मांगनी शुरू कर दी कि हमको लाइफ टाइम मेंबरशिप दो, तभी हम वोट करेंगे। तो मतलब मैम, ये तो नहीं हो सकता ना कि एक टाटा ग्रुप, उसकी जो टाटा ट्रस्ट है, उसमें आप टैलेंट, यूथ, फ्रेश आइडियाज वो लाने की बजाय आप उसको एक ऐसी मतलब पार्टी बना दो जिसमें सब लोग बैठे हैं बिकॉज उनको कोई हिला नहीं सकता। हम्म। वो तो इन्फ्लेशन और मतलब वो तो कोई रिस्क लेंगे ही नहीं। मतलब दे विल जस्ट अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को पूरा करेंगे। तो और इसमें 18.3% का जो शपूरजी पलोजी का स्टेक है, जिसको वो डेस्परेटली एग्जिट एग्जिट करना करना चाहते हैं। चाहते हैं, बिकॉज वो उसके अगेंस्ट काफी डेट लेके बैठे हैं। तो हम्म। उसके अंदर भी जो रेजोल्यूशन है वो भी रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज जो फैमिली लिंकेजेस है वो शपूरजी पलोजी की और टाटास की काफी सिमिलर थी। तो हम्म। वो भी एक रोल प्ले कर रहा है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप सिर्फ 25% ऑफ द ट्रस्ट मेंबर्स को ही मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि ये जो टाटा ट्रस्ट है ये डेड ना हो जाए, मतलब इसमें फ्रेश टैलेंट आता रहे, और इसलिए वो रूल लेके आई है। बिल्कुल। तो तपन, लाखों की संख्या में एम्प्लॉयज हैं टाटा ग्रुप्स में, जो इनकी लिस्टेड कंपनी है, 23 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं इनकी, और सरकार को दखल देना पड़ रहा है क्योंकि
जो पूरा मैनेजमेंट है वो अपने मतभेद में लगा हुआ है, अपनी पावर स्ट्रगल में लगा हुआ है, टाटा सन्स पर कंट्रोल करना चाहता है। बोर्ड मेंबर्स में जो मतभेद हैं वो अब जैसे एसपी ग्रुप की बात की, अपना स्टेक एग्जिट करना चाहते हैं। आईपीओ को लेके जो सवाल उठे, अब आईपीओ नहीं आ रहा है। ये जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास अभी टाटा के शेयर्स हैं, उनको रखना चाहिए, धीरे धीरे निकल जाना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए? क्या आपको लगता है ये सब देखते हुए जो इन कहानी चल रही है? देखिए, ये सब देखते हो तो एक चीज तो है कि पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। देखो, मार्केट में स्टॉक कब भागेंगे, जब एक स्टेबिलिटी दिखे, जब एक ऐसा कहते हैं ना कि रोल मॉडल हो, या जो अपर पोजीशन में ऐसे लोग हो जो कंपनी को आगे ले जाए। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो हम लोग मेजर कंपनी की बात करें, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सब कंपनियां अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं टाटा सन्स का उस पर इंफ्लुएंस रहता है, और बोर्ड में जो अप्रूवल आते हैं उसी तरफ से कंपनियां आगे बढ़ रही है। तो आप देखिए, टीसीएस में और टाटा मोटर्स में वहां सबका इम्पैक्ट आ रहा है। अभी एन चंद्रशेखर बहुत ही काबिल चेयरमैन है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके रोल भी कितने रिस्ट्रिक्टेड है वो हमें यहाँ पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े तो रिस्ट्रिक्ट हो ही जाते हैं टाटा सन्स के वजह से। अभी उनको पूरा अपनी स्ट्रेटेजी रिवैम्प करनी पड़ेगी। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, लेकिन देखिए, टीसीएस में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन अभी भी टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स ले लो, खास करके ट्रेंड जो बहुत ही गोल्डन कहते हैं ना कि पल था हम्म। टाटा का, वो भी थोड़ा नीचे है, वो भी ऊपर आ सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजी बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। इंडिया में कंजम्पशन डिमांड है, इवन टाइटन भी अच्छा चल रहा है। बस वही है कि फास्ट डिसीजन और थोड़ा रिस्क लेके आई थिंक आगे करे तो ग्रुप संभल सकता है। वैसे इन्वेस्टर को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ मैं अगर बोलूँ तो टीसीएस में इतना मैं बुलिश नहीं हूँ। बाकी स्टॉक, सब स्टॉक और टीसीएस एंड टाटा केमिकल्स, बाकी जो है टाटा मोटर्स और आई थिंक टाइटन एंड नो ट्रेंड, आई थिंक वो रिकवर हो सकते हैं। टाटा पावर, टाटा स्टील। टाटा स्टील भी अच्छा है क्योंकि मेटल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी चल रही है। और टाटा पावर नीचे आया तो वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक रही, इवन उसमें भी आप एंटर कर सकते हो। हम्म। अगर हम होटल बिजनेस की बात करें या फिर हम एयर इंडिया की बात करें, हालांकि एयर इंडिया तो लिस्टेड नहीं है, तुषार, 2022 में एयर इंडिया को एक्वायर करना, ये फैसला कैसा साबित हुआ है इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न्स के हिसाब से टाटा के लिए? मैम, टाटा मैनेजमेंट इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि उनकी मतलब टर्न अराउंड करना इतना मुश्किल, उनको बिलीव नहीं था कि इतना मुश्किल होगा। हम्म। आप ये देखो, उनके बहुत सारे प्लेन्स यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो सप्लाई चेन्स खराब हुई हुई हैं वर्ल्ड की, हर चीज में बहुत डिले हो रहा है। उन्होंने अपने इतने सारे प्लेन्स रिफर्बिश कराने हैं जो बहुत सालों से गवर्नमेंट ने कराए नहीं थे उस टाइम पे। और जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसके बाद एयर इंडिया ब्रांड के अंदर काफी मतलब और जो पीआर रहती है, आप देखो ना, एयर इंडिया की पीआर अच्छी नहीं रहती। मतलब प्रेस में पॉजिटिव स्टोरीज तो बहुत कम आती हैं। हम्म। जबकि ये फैक्ट है कि आज के टाइम में भी मार्केट शेयर उनके पास 23% है इंडिगो के बाद। और मेरे तो सर्कल में बहुत लोग हैं जो एयर इंडिया का टाइमिंग ऑफ द फ्लाइट और सर्विस से खुश रहते हैं। हम्म। तो दे आर नॉट एबल टू अरेस्ट द पीआर, द बैड पीआर। जबकि उन्होंने बहुत चीजें चेंज करी हैं। आज के टाइम में अगर आप एयर इंडिया फ्लाई करो, आपको बेसिक अच्छी सर्विस मिलती है, अच्छी एयर होस्टेस मिलती है, सर्विस अच्छी देते हैं और खाना अच्छा देते हैं, टाइम पे चलती है फ्लाइट। सीट्स वही पुरानी है, अभी वो रिफर्बिशिंग का बहुत डिले चल रहा है उसके अंदर। नए प्लेन्स बहुत खरीदे हैं, तो ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years तो मतलब इनके पास बहुत फ्रेश प्लेन्स होंगे। हम्म। तो मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बहुत कैश बर्न कर रहा है बिजनेस एयर इंडिया के अंदर। और बट वही है ना कि टाटास के साथ यू कैन नेवर बेट अगेंस्ट देम। मतलब वो अल्टीमेटली वो ग्रुप इतना स्टेबल ग्रुप माना जाता है कि आई थिंक दे वर द ओनली वन जो एयर इंडिया को खरीदना चाहते थे। और उसका लेगेसी रीजन था कि नेशनलाइज भी टाटास के हाथ से ही हुई थी, तो दे वांटेड द ब्रांड बैक। ये तो, तो इसका जवाब तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा कि वो खरीदना चाहते थे या उनको दी गई और उनको बोला गया कि ले लो या वटेवर। लेकिन अगर हम इंडिगो से कंपेयर करें और जिस तरह से इंडेक्स में किसी की एग्जिट होती है, इंडिगो की एंट्री की बात हो रही है, इस सब को देखते हुए ब्रांड के बारे में क्या बोलेंगे आप टाटा के?
देखिए इंडिगो तो ऑफकोर्स नो 62% मार्केट शेयर है, तो वो तो पूरा मार्केट शेयर दबा के बैठे हुए हैं। और एयर इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था, जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसके बाद उनकी बहुत ही इमेज खराब हो गई। आई थिंक वन ऑफ द काइंड क्रैश था, तो उसके बाद बहुत ही हालत खराब हो गई। और काफी उन्होंने इंडिया और यूके के काफी सारे लाइंस भी नो आई थिंक वो डिसकंटिन्यू कर दी थी, तो उससे इंडिगो को काफी फायदा हुआ था। लेकिन एयर इंडिया में आई थिंक टाइम लगेगा रिकवरी होने में। लेकिन अगर हम लोग टाटा की भी बात करें, तो और एक सेगमेंट जो मैं पहले बोलना भूल गया, वो इंडियन होटल्स, वो बहुत अच्छा कर रहा है। हम्म। टूरिज्म सेगमेंट देखिए कि वन ऑफ द लीडर है जो, और वहां उनका जो ताज ग्रुप है ना, ऑल दैट इज डूइंग वेरी वेल। सो अगर आप देखें तो टाटा पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और काफी सारे सेगमेंट में ग्रीन शूट्स है। अगर ऊपर के लेवल पर अगर स्टेबिलिटी आ जाती ना, ये सब कंपनीज बहुत ही अच्छी वेल मैनेजेड कंपनीज है। हम्म। लेकिन थोड़ी रिस्क टेकिंग ले और आई थिंक फोकस है, आई थिंक रिकवरी आ सकती है। तो यही सवाल तुषार आपसे है कि हर इंपॉर्टेंट सेक्टर में टाटा की पकड़ है। हालांकि वो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है, रिटर्न थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन फिर भी अगले 5-10 साल में टाटा की परफॉर्मेंस को लेकर और खासकर ये सब जो चल रहा है टाटा की मैनेजमेंट में, उन सबको देखकर क्या उम्मीद की जाए अपसाइड पोटेंशियल की? मैम, जब तक टाटा ट्रस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता कि उसमें किसकी लीडरशिप चलेगी, मिस्टर नोएल टाटा के ऊपर मार्केट को कॉन्फिडेंस है नहीं। एंड अब थोड़ी चीजें स्टेबलाइज लग रही हैं, बट वो जो लाइफ टाइम मेंबरशिप का इश्यू आया पड़ा था वो, बिकॉज आप सोचो ना कि जितने भी अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिसीजंस हैं टाटा की कंपनीज के बोर्ड के, टाटा की कंपनीज की सीनियर मैनेजमेंट के, वो टाटा ट्रस्ट से गवर्न होते हैं। तो हम्म। जब तो मार्केट ने देखो 21% पनिश गलत नहीं किया स्टॉक्स को, बिकॉज आपको टॉप लेवल क्लैरिटी देनी पड़ेगी। मतलब उसमें आपको ऐसी लीडरशिप, मिस्टर चंद्रशेखरन इज ग्रेट, हम्म। मतलब उनके रहते रहते टाटाज ने बहुत ग्रो किया है। और डिफेंस में तो आप देखो सारे डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स, हैवी प्रॉफिट्स, वो सब टाटा को मिले हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है टाटा की कंज्यूमर वाली कंपनीज के लिए, टाटा स्टील के लिए। टाटा मोटर्स तो अभी गफलत में है, लेकिन टीसीएस भी मतलब अगर वो एआई में कुछ मीनिंगफुल करें तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन टाटा ट्रस्ट की प्रॉब्लम्स का सॉल्व होना बहुत जरूरी है। अब हम्म। वो कैसे प्ले आउट करती है, इट इज स्टिल वेट एंड वॉच। तो टाटा ट्रस्ट पर कितना ट्रस्ट किया जाए, इस पर सवाल है। लेकिन तपन, जैसे कि बड़े ऑर्डर्स अभी बताया तुषार ने कि मिलते थे टाटा को, प्रोबेबली वो रतन टाटा की वजह से मिलते थे, क्योंकि उनका ब्रांड ऐसा था कि अगर वो एक फोन भी कर दें या मिल भी लें किसी से, तो मतलब ये होता था कि कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ में ही आएगा। अब उनके जाने के बाद क्या कोई ऐसा आदमी है जो रतन टाटा के स्टेचर का है कि वो एक कॉल कर दे फाइनेंस मिनिस्टर को या फिर प्राइम मिनिस्टर को और उनकी बात मानी जाए? इस टाइप का कुछ लगता है आपको? नहीं देखो, नियल टाटा अभी तो आए हैं और उतना प्रेजेंस नहीं दिखा रहे आई थिंक, लेकिन एन चंद्रशेखर का काफी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आई थिंक ही इज कमिंग इन ऑल द सेक्टर्स, मैंने काफी वीडियोस में भी देखा है। आई थिंक उनका धीरे धीरे इम्पैक्ट बढ़ रहा है, और वही एक तरह से नेक्स्ट दिख रहे हैं हर जगह। सो आई हम्म। थिंक लो, आई थिंक गवर्नमेंट में और वहां भी अगर एन चंद्रशेखर का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो आगे जाके मिलेंगे। और मेरे मैनेजमेंट अगर आप देखो टाटा के सभी कंपनी वो वेल एस्टेब्लिश, क्योंकि इतने सालों से बिजनेस में, तो वहां कोई हम्म। टेंशन नहीं है। सो आई थिंक धीरे धीरे आई थिंक एन चंद्रशेखर का इन्फ्लुएंस और ज्यादा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी। तुषार, एंड में आप कुछ बताना चाहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए कि टाटा की कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको फ्यूचर में एक स्केलेबल इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जा सकता है, अगर अभी लगाएं और अगले 10 साल की बात करें तो? मैम, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज मैं कहूंगा कि वो हमेशा, बिकॉज वो डिमांड के ऊपर गवर्नड होती हैं, और ये कंपनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, इनकी जो ब्रांड्स हैं, तो मतलब वोल्टास हो गई या फिर या ट्रेंट हो गई, या मतलब जो कंज्यूमर फेसिंग है उसमें आई एम क्वाइट बुलिश। और टाटा मोटर्स की अभी जब तक वो 2 बिलियन का उनको हिट लगा है बिकॉज ऑफ द अटैक ऑन देयर सर्वर्स, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तब तक थोड़ा मुश्किल है। और वो इंडेक्स से भी उनको बाहर निकाला है अभी, तो वो एक इश्यू है उसमें। टाटा पावर, यस, सिर्फ 16% डाउन है, मतलब एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। हम्म। उसका रीजन ये है कि कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, बी टू बी कंपनी है, बी टू सी भी है।
और टाटा कम्युनिकेशन एक स्टेबल डिविडेंड टाइप की कंपनी है, तो वो भी ओवर द लॉन्ग टर्म ठीक रह सकती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज गुड, टाटा टाइटन इज गुड, इंडियन होटल्स इज गुड। तो ये है टीसीएस का। जब तक अभी तो वो ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे, ऑलरेडी इतने ज्यादा हेड काउंट है उनकी, तो जब तक वो कैसे वो एआई को और टेक्नोलॉजी को यूज करके एफिशिएंसी लाते हैं सिस्टम में, जब तक वो थोड़ा प्रूव नहीं करते तब तक थोड़ा सा मुश्किल है उसको जज करना कि आगे कहाँ जाएगी। ठीक है, तो तपन यही यही क्वेश्चन आपसे भी है कि मोस्टली देखा जाता है कि जो 52 वीक लो पर शेयर्स चल रहे होते हैं कि चलिए अभी इन्वेस्ट में कर लिया जाए और उसके बाद प्रोबेबली ऑल टाइम हाई का इंतजार किया जाए और मे भी पैसा बनाया जाए, लेकिन वो तब भी देखा जाता है कि चल क्या रहा है कंपनी में, क्या पोटेंशियल है वापस वहां पहुंचने का ऑल टाइम हाई पर कि नहीं। टाटा के कुछ कुछ कंपनीज में आपको लगता है ऐसा है? नहीं, आगे कुछ कुछ सेक्टर में मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक, तो एक तो इंडियन होटल की जो बात की, टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, तो हम्म। वो एक सेक्टर अच्छा है। फिर टाटा कंज्यूमर कंजम्पशन बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आई थिंक वहाँ कंज्यूमर डिमांड भी अच्छी रहेगी। तो एफएमसीजी में एक टाटा कंज्यूमर है जो एक और एक स्टॉक आप देख सकते हो। फिर ओवरऑल अगर आप देखें तो जैसे वोल्टा से थोड़े इश्यूज चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम्म। एसी की डिमांड, लेकिन आप वैल्यू पिक की तरह उसको दे सकते हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल बाकी सब भी जो मैंने स्टॉक से नाम दिए वो कहीं ना कहीं, लेकिन आई थिंक जो अगर ओवरऑल अगर पूरे सेक्टर में अभी भी नेगेटिव है तो वो टाटा केमिकल एंड टीसीएस, अदर देन दैट ऑल द हम्म। कंपनीज नो यू कैन बाय ऑन दिस, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है वहाँ। हाँ, हालांकि टाटा केमिकल में कुछ कह रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट की खबर है, तो प्रोबेबली नाउ द स्टॉक कैन गो अप। बट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक्स अगेन। और हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।